एक सवाल जो हमेशा से मन में आता है कि जिन्होंने समय और काल को भी अपनी उंगलियों पर नचाया, क्या उनकी मृत्यु बस एक शिकारी के तीर से हो गई? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। चलिए आज बात करते हैं श्री कृष्ण के अंतिम पलों की, और जो सच है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सदियों से परेशान करता है। सोचिए, एक तरफ वो हैं जो पूरे महाभारत के सूत्रधार थे, और दूसरी तरफ इतनी इतनी साधारण सी लगने वाली मृत्यु। यह बात कुछ हजम नहीं होती। असल में यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थी। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यही है, श्री कृष्ण का देह त्याग कोई हादसा नहीं, बल्कि का अपना फैसला था, अपनी इच्छा से। देखिए, शास्त्रों में एक बात बहुत साफ है, जब भी कोई अवतार धरती पर अपना काम पूरा कर लेता है, अपना कर्तव्य निभा लेता है, तो वह अपनी मर्जी से यहाँ से विदा लेता है। तो ये कोई दुखद अंत नहीं था, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य का सोचा समझा समापन था। उस वक्त का माहौल समझिए। महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका था, द्वापर युग भी अपने अंत पर था, और यादव वंश अपने ही अहंकार और गुस्से की आग में जलकर खत्म हो रहा था। यानी श्री कृष्ण का काम अब पूरा हो चुका था। तो देखिए, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आ रही थी। महाभारत युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद यादवों का आपस में लड़कर विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि धरती पर उनका जो मकसद था वह पूरा हो गया है, और अब एक नए युग यानी कलयुग के शुरू होने का समय आ गया था। तो अब आते हैं उस पल पर जब यह सब कुछ हुआ। वो पल जिसमें उदासी भी थी और यह एहसास भी कि जो हो रहा है वह होकर ही रहेगा। यह घटना हुई थी प्रभास क्षेत्र के जंगल में। यादव वंश का अंत देखने के बाद श्री कृष्ण ध्यान लगाने के लिए एक जंगल में चले गए थे। वहीं पास में जरा नाम का एक शिकारी था, और उसे दूर पेड़ों के झुरमुट से कुछ पीला सा चमकता हुआ नजर आया। बस यहीं उसे एक भूल हो गई। उसने उसे हिरण समझ लिया और बिना सोचे समझे अपना तीर चला दिया। और बस यही वह तीर था जिसने अंतिम क्षणों की कहानी लिख दी, और वह तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जा लगा। कहते हैं उनके शरीर का बस यही एक हिस्सा था जो धरती के नियमों से बंधा था, जो नश्वर था। यह एक तरह का संकेत था कि अब धरती से आखिरी बंधन भी टूटने का समय आ गया है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इसका सबसे गहरा राज खुलता है। यह घटना असल में कोई भूल नहीं थी, बल्कि कर्म के संतुलन का एक अद्भुत नजारा थी। जब शिकारी जरा पास आया और उसने देखा कि उसने क्या कर दिया है, तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसे बहुत पछतावा, वह अपराध बोझ से भर गया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह गीता के सार जैसा है। उन्होंने जरा को माफ करते हुए कहा, डरो मत, यह भी कर्म का ही फल था। तो यह कर्म का चक्र पूरा कैसे हुआ, इसकी जड़ें जुड़ी हैं। त्रेता युग से जब श्री कृष्ण राम के अवतार में थे, तब उन्होंने छिपकर वानर राजा बाली को मारा था। और इस जन्म में यह जो शिकारी था, जरा वह कोई और नहीं बल्कि उसी बाली का पुनर्जन्म था। तो यह कोई गलती नहीं थी, यह तो कर्म के एक पुराने कर्ज का हिसाब बराबर हो रहा था, बिल्कुल सटीक। तो इस तरह उस एक तीर से कर्म का एक बहुत बड़ा चक्र पूरा हुआ, और ब्रह्मांड का संतुलन एक बार फिर से स्थापित हो गया। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकला? चलिए सर समझते हैं कि यह असल में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक कैसे था। पुराणों में लिखा है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के ठीक 36 साल बाद यह घटना हुई। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह दिखाता है कि हर चीज अपने तय समय पर हुई। तो जो सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है वह यह है कि यह मृत्यु नहीं थी, यह एक प्रस्थान था। एक अवतार का काम पूरा हो चुका था। यह एक युग के खत्म होने और दूसरे युग के शुरू होने का संकेत था। अपर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने कभी मृत्यु को नहीं पाया। उन्होंने तो बस अपना काम पूरा किया और इस दुनिया के मंच से विदा ले ली। ठीक वैसे ही जैसे कोई कलाकार अपना किरदार निभाने के बाद मंच से चला जाता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो एक सवाल मन में आता है, श्री कृष्ण ने हमें इतनी सारी बातें सिखाई,
इतने सारे संदेश दिए, उनमें से वह कौन सा एक संदेश है जो किसी के भी मन को सबसे ज्यादा छूता है? आपके हिसाब से उनमें से कौन सा एक संदेश है जो दिल को सबसे ज्यादा छूता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी।